अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, अब हम शुरू करेंगे। हमने अभी तक जो है ना वो इनडेफिनेट टेंसेस किए हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब हम कंटिन्यूअस करेंगे। कंटिन्यूअस जो है, कंटिन्यूअस जितने ज़माने हैं, चाहे वो सिंपल कंटिन्यूअस हैं या परफेक्ट कंटिन्यूअस हैं, तो कंटिन्यूअस ज़माना जहाँ पर आएगा वहाँ पर पहली फार्म के साथ आई एन जी यानी इंग वाली फार्म तो वहाँ पर लाजमी है। यानी राइटिंग, प्लेइंग, रीडिंग, यानी एंग की फार्म और कंटिन्यूअस का आपस में चोली दामन का साथ है। जब कंटिन्यूअस ज़माना आएगा तो एंग की फार्म उसमें लाजम है। ये तो पहला पॉइंट ये है। अब इसको मज़ीद देख लेते हैं कि ही शी इट प्रेजेंट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होता है कि ही शी इट या सिंगुलर नाउन के साथ इज़ का इजाफा होता है, हेल्पिंग वर्ब इज़ का इस्तेमाल होता है, और फेल की पहली फार्म यानी राइट के साथ आई एन जी लगाए तो वो राइटिंग बन जाता है। यानी इज़ एम आर का इस्तेमाल होता है हाल जारी में, और फेल की पहली फार्म के साथ इंग का इस्तेमाल भी होता है। ही शी इट या वैध नाम के साथ इज़ हेल्पिंग वर्ब लगेगा। जैसे ही इज़ राइटिंग अ लेटर, शी इज़ राइटिंग अ लेटर, एली इज़ राइटिंग अ लेटर। ठीक है, अब हमने इसको सवालिया बनाना है तो इज़ को शुरू में ले जाएं। इज़ ही राइटिंग अ लेटर, इज़ शी राइटिंग अ लेटर, इज़ अली राइटिंग अ लेटर। इसको अब हमने मनफी बनाना है तो इज़ के बाद नॉट लगा दें। ही इज़ नॉट राइटिंग अ लेटर, अली इज़ नॉट राइटिंग अ लेटर, मिसेस शाहीन इज़ नॉट राइटिंग अ लेटर। ठीक है, क्या मिसेस शाहीन खत लिख रही है? इज़ मिसेस शाहीन राइटिंग अ लेटर। इसको शुरू में ले जाएं। अगर आपने सवालिया मनफी मिक्स बनाना है तो इसको शुरू में ले जाएं, इज़ मिसेस शाहीन के बाद नॉट लगाएं, इज़ मिसेस शाहीन नॉट राइटिंग अ लेटर। सिंपल इज़ दैट। अच्छा, उसके बाद एम, आई एम राइटिंग अ लेटर, आई के साथ एम का इस्तेमाल करेंगे। वैसे आमतौर पर आई, वी, यू, दे और प्लूरल ये एक एक पैनल का नाम है। ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन ये एक पैनल का नाम है, ये एक अलग पैनल का नाम है। आई अक्सर औकात वी, यू, दे के साथ ही इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पर आई के साथ एम इस्तेमाल होगा। ठीक है, चूँकि ये हाल जारी की बात है, मैं ख़त लिख रहा हूँ, तो कि इंग्लिश क्या होगी? आई एम राइटिंग अ लेटर। अच्छा, इसकी भी तरतीब हुई है। अगर आपने सवालिया बनाना है तो एम को शुरू में ले जाएं, एम आई राइटिंग अ लेटर। अगर आपने मनफी बनाना है तो एम के बाद नॉट लगाएं, आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर। मनफी सवालिया मिक्स बनाना है तो एम आई नॉट राइटिंग अ लेटर। अच्छा, वही यू दे या प्लूरल के साथ हम आर का इस्तेमाल करेंगे। जैसे हम ख़त लिख रहे हैं, वी आर राइटिंग अ लेटर। वो ख़त लिख रहे हैं, दे आर राइटिंग अ लेटर। क्या वो ख़त लिख रहे हैं? आर दे राइटिंग अ लेटर। क्या हम ख़त लिख रहे हैं? आर वी राइटिंग अ लेटर। बाकी यानी कि आर और इज़ को अगर आपने सवालिया बनाना है तो उसको शुरू में ले जाएं, मनफी बनाना है तो इज़ एम आर के बाद नॉट लगाएं। तो अगर आपने सवालिया मनफी मिक्स बनाना है तो इज़ एम आर को शुरू में ले जाएं और नाट जो है वो वर्ब से पहले लगाएं, यानी आई एन जी वाली फार्म से नाट पहले लगा दें तो वो सवालिया मनफी मिक्स फ़िक्रा बन जाएगा। अच्छा, हमने हालदारी में क्या देखा? हमने हालदारी में ये देखा कि इंक की फार्म इस्तेमाल हुई, पहली फार्म के साथ इंक इस्तेमाल हुआ, इज़ एम आर का इस्तेमाल हुआ, इज़ का इस्तेमाल ही, शी, इट सिंगुलर नाउन के साथ हुआ, एम का इस्तेमाल आई के साथ हुआ, और वो, यू, दे के साथ या प्लूरल नाउन के साथ किसका इस्तेमाल हुआ? आर का इस्तेमाल हुआ। ये सारी चीज़ें आपके सामने एग्जांपल्स पढ़ी, आप इसे नोट कर सकते हैं। इसको आप बार बार इसको मेमोराइज करने के लिए इसको आप पॉज कर सकते हैं वीडियो को, आप इसको नोट भी कर सकते हैं, जो करना चाहें आप कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद पास्ट कंटिन्यूस क्या है? पास्ट में क्या है? पास्ट में भी इंक का इस्तेमाल होगा। मैंने आपको जैसे बताया कि कंटिन्यूस ज़माने के साथ आई एन जी का आना तो बहुत ज़रूरी है। अच्छा, माजी में क्या होगा? हाल में क्या था जी? इज़ एम आर और इंग। माजी में क्या होगा? वाज और वर का इस्तेमाल होगा, साथ आई एन जी की फार्म इस्तेमाल होगी। जैसे ही वाज राइटिंग अ लेटर, शी वाज राइटिंग अ लेटर, अली वाज राइटिंग अ लेटर। ही, शी, इट के साथ वाज लगेगा और आई के साथ भी वाज ही लगेगा। माजी जारी में आई के साथ ही वाज लगे, क्योंकि आई वैध होता है ना, वाज वर वैध जमा के साथ लगता है। ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन कोई भी होगा उसके साथ वाज लगेगा। तो आई बजाते खुद भी वैध है ना, मैं मतलब मैं खत लिख रहा था, तो वैध है ना, था है ना, थे तो नहीं है। मैं खत लिख रहा थे तो नहीं आएगा ना, मैं खत लिख रहा था आएगा।
इसलिए हम वाज का इस्तेमाल करेंगे। वाज में ना था और वर में ना थे। अगर प्लूरल हो, वो यू दे, या प्लूरल नाउन हो तो उसके साथ वर लगाएंगे। अच्छा, बाकी सवालिया बनाने की या मनफी फ़िक्रा बनाने की या सवालिया मनफी फ़िक्रा मिक्स बनाने की तरतीब वही है। जैसे ही वाज राइटिंग अ लेटर, अब सवालिया बनाना है तो वाज को शुरू में ले जाएं, वाज ही राइटिंग अ लेटर। मनफी बनाना है तो वाज के बाद नॉट लगाएं, ही वाज नॉट राइटिंग अ लेटर। मनफी सवालिया मिक्स बनाना है तो वाज ही नॉट राइटिंग अ लेटर। बस सिंपल इज़ दैट। वर की एक एग्जांपल देख लेते हैं कि अगर हम लिखें जी हम खत लिख रहे थे, वही वर राइटिंग अ लेटर। क्या हम खत लिख रहे थे, वर वही राइटिंग अ लेटर। क्या हम खत नहीं लिख रहे थे, वही वर नॉट राइटिंग अ लेटर। क्या हम खत नहीं लिख रहे थे, वर वही नॉट राइटिंग अ लेटर। मतलब सिंपल इज दैट, बड़ी सिंपल सी बात है। फ्यूचर टेंस कंटीन्यूअस में क्या है, फ्यूचर कंटीन्यूअस में ये है कि यहाँ पर विल बी का इस्तेमाल होगा, विल बी और शैल बी का इस्तेमाल होगा। यानी हाल मुतलक हाल जारी में क्या हुआ, हाल जारी में इज अमार के साथ आईएनजी का इस्तेमाल हुआ। माजी जारी में वाज वार के साथ आईएनजी का इस्तेमाल हुआ। मुस्तकबिल में विल बी और शैल बी के साथ आईएनजी वाली फार्म, पहली फार्म का इस्तेमाल होगा। ठीक है, ही विल बी राइटिंग अ लेटर, विल ही बी राइटिंग अ लेटर, यानी कि विल शुरू में आ जाएगा, बाकी बी अपनी जगह पर कायम रहेगा। ही विल नॉट बी राइटिंग अ लेटर। अच्छा, शैल का इस्तेमाल किस साथ होगा, शैल का इस्तेमाल आई और बुई के साथ होगा, दे के साथ होगा। आई, बुई, यू और दे के साथ शैल का इस्तेमाल होगा, या प्लूरल नाउन के साथ भी शैल का इस्तेमाल होगा। लेकिन इन फॉर्मल इंग्लिश में आई के साथ आप विल का इस्तेमाल भी लिखा हुआ देखेंगे कि आई विल डू इट, आई विल डू इट। अक्सर अक्सर औकात कहते हैं ना ये आई विल डू इट। तो अगर आपने किसी बात पर जोर देना है तो फिर आप शैल का इस्तेमाल करते हैं वैसे इनफॉर्मल इंग्लिश में। अगर आपने किसी बात पर जोर नहीं देना तो फिर आप रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक बात करते हैं। वैसे रूल क्या है, रूल ये है कि आई वो यू दे या प्लूरल के साथ शैल का इस्तेमाल होता है, ही शी इट या वैद के साथ विल का इस्तेमाल होता है, रूल ये है। ठीक है, बाकी इसमें बी का इस्तेमाल होगा, यानी कि विल बी होगा, शैल बी होगा। जैसे मतलब मैं ख़त लिख रहा हूँगा, आई शैल बी राइटिंग अ लेटर। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होगी माजी जारी में, और एंग का इस्तेमाल होगा, और बी भी इसमें इस्तेमाल होगा। अच्छा, उसके बाद फिर हम अगली वीडियो में इंशाल्लाह, अच्छा इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या होता है।